मेरे बंधुओं, भगवत नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है। जितना कहा जाए उतना ही कम। कहते हैं कि कोई भी प्राणी जन्म से मृत्यु पर्यंत उतना पाप नहीं कर सकता जितना पुण्य एक बार सीताराम नाम लेने से मिलता है। इतनी बड़ी महिमा राम नाम की है। तो अगर सब लोग सीताराम नाम संकीर्तन करने लगेंगे तो पाप जाएगा कहां? कहीं तो उसे रहने की जगह होनी चाहिए। सब लोग हरिनाम संकीर्तन करने लगेंगे, सब सीताराम नाम कहने लगेंगे तो पाप कहां जाएगा? अच्छा, पाप रहता है तो संतों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सब लोग सीताराम नाम कीर्तन करें, क्योंकि यह जितना सरल है उतना ही शुद्ध हृदय देखता है। जब तक हृदय में शुद्धता, अगर सीताराम नाम मुख से निकल रहा है तो आप समझ लीजिए हम निष्पाप हैं। तुलसी राके कहत ही निकलत पाप पहाड़, पुनि लौटन आवत नहीं देत कपाट मकार। रा कहने से मुंह खुल जाता है, अम्मा कहने से बंद हो जाता है, राम कहने से पाप निकल गया। कहने का तात्पर्य है कि इतना सहज सुगम है राम नाम, लेकिन फिर भी बिना हृदय की निर्मलता से सीताराम नाम कहा नहीं जा सकता। एक बड़ी सुंदर सी घटना मैं आपको सुना रहा हूं। यहां सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, सीताराम नाम कीर्तन। तो पाप के भी मन में इच्छा होती है कि इतना सुंदर यज्ञ हो रहा है, ऐसे सुंदर संतों का प्रवचन चल रहा है, बड़े बड़े महापुरुष लोग कथा सुन रहे हैं, मैं भी चल करके देखूं, यज्ञ में मैं भी सम्मिलित हो जाऊं। तो पाप भी इस यज्ञ में आया हुआ है कथा सुनने के लिए। पर जब कीर्तन शुरू हुआ, सब लोग कीर्तन करने लगे, तो कीर्तन करने वाले के पास तो पाप फटक नहीं सकता। पाप यहां से भाग करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। बड़ा ही अस्तव्यस्त था, हांफता कांपता हुआ हाथ जोड़ करके विधाता के सामने खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया क्या परिचय है तुम्हारा? एकदम श्याम वर्ण का, बौना ठिगना, देखने में भी सुंदर नहीं। आपका क्या परिचय, यहां कैसे आए? तो ब्रह्मा जी से उसने अपना परिचय दिया, महाराज आपने ही मुझे बनाया है, मेरा नाम पाप है, तो इतने तुम परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तुम पसीने पसीने क्यों हो रहे हो? बोला, महाराज क्या करूं, इतना सुंदर यज्ञ अयोध्या धाम में हो रहा है, श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ। एक बार दोनों हाथ उठा करके जरा जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए श्री सीताराम नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। श्री तपस्वी नारायण दास जी महाराज की जय। पूज्य संत श्री स्वामी सुखदेव दास जी महाराज की जय। सो महाराज बताया, अयोध्या में बहुत बढ़िया यज्ञ हो रहा है, तो ठीक है तुम भी जाओ वहां यज्ञ देखो। महाराज गया तो मैं भी था, लेकिन वहां सब लोग जयकारा लगाए, कीर्तन लगाए, तो मैं वहां टिकू, कौन मुझे बैठने देता है? मैं भाग करके आपके पास आया हूं शिकायत करने। मेरे से शिकायत? हाँ, अगर मेरे लिए कहीं कोई स्थान नहीं है, मैं कोई शुभ कार्य में या मंगलमय स्थान में नहीं पहुंच सकता हूं, तो मेरी आप सत्ता समाप्त कर दीजिए। मैं नहीं रहना चाहता हूं आप, क्योंकि सभी पुण्यात्मा सब कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मेरी देखने की इच्छा हो तो मैं कहां जाऊं? ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, तुम्हारी जरूरत है, पुण्य है तो पाप है, तुम्हें मैं समाप्त नहीं कर सकता हूं। तो महाराज
मुझे भी ऐसी अनुमति प्रदान करो कि मैं भी यज्ञ जाऊं देखूं। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा यज्ञ देखना चाहे तो ठीक है तो जाओ। कैसे जाएं? सब लोग वहां कीर्तन करते हैं जोर जोर से, और कीर्तन की ऐसी महिमा आपने शास्त्रों में बता दी है कि जिसके मुख से सीताराम नाम कीर्तन निकले करोड़ों जन्म के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मैं कहां जाऊं, कैसे बैठूं? ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा करके कहा भैया थोड़ा सचेत होकर के जाओ, सब लोग कीर्तन कर ही नहीं सकते। कुछ लोग होंगे सर हिला रहे होंगे, कुछ कुछ सोच रहे होंगे किसका शरीर यहाँ पर यज्ञ में होगा, कहीं मन बाहर होगा। तो देखो जो कीर्तन कर रहे हैं उनके पास तो जाने का तुम्हें कोई आदेश और अधिकार नहीं है, लेकिन जो कीर्तन नहीं कर रहे हो आराम से जा करके उनके सिर पर बैठ जाओ, आनंद मनाओ, ये मैं तुम्हें आदेश प्रदान करता हूं। सो महाराज वह ब्रह्मा जी के पास से चल करके पाप यज्ञ मंडप के चारों तरफ आ गया। अब ये देखना है कि एक तो कहीं हमारा जीवन में ऐसा ही रहा है। अच्छा हरिनाम संकीर्तन करने से हम निष्पाप तो हो जाते हैं, लेकिन फिर हमारा जीवन हाथी के स्नान ही जैसा होता है, फिर वैसे हो जाते हैं। तो अपना पाप और कहीं दूसरे का पाप मेरे सिर पर आकर के न बैठ जाए, इसलिए प्रेम से सब लोग मुक्त कंठ से गाइए।